हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी मैं उस पॉइंट पे खड़ा हूँ जहाँ से लेफ़्ट में रिकोंग पीओ के लिए रास्ता जाता है, जो कि आगे कल्पा की तरफ जाता है, जहाँ निशान जी के जाने का प्लान है। और राइट में यही रास्ता पू की तरफ और नाको की तरफ और आगे टैबो की तरफ जाता है। तो जैसा कि निशान जी ने सजेस्ट किया था कि आज नाको निकल जाओ, तो कोशिश तो है वहीं पे जाने की, बट आप जानते हैं कि अभी रिकोंग पीओ से वापस लौटा हूँ मैं, और मेरी बाइक जैसे प्रॉब्लम कर रही थी, इसका आगे का जो पोर्शन है पूरा हिला हुआ है। और रिकोंग पीओ में अराउंड 1.5 आवर अपना वेस्ट हो चुका है, बट कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो अभी जुगाड़ से बाइक को रेडी किया है और हिम्मत करके आगे बढ़ रहा हूँ। आगे का वेदर फोरकास्ट भी कोई अच्छा नहीं है, बट भगवान पे भरोसा करके अब हम आगे बढ़ रहे हैं। और ऊपर वाला चाहेगा तो ऑफ कोर्स हमारी बाइक भी अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएगी। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो एकदम स्मूथ रोड के बीच में आ जाते हैं कुछ इस तरीके के अंडर कंस्ट्रक्टेड ट्रैक्स, वेयर यू हैव टू बिकम केयरफुल। और देख सकते हैं आप कैसे यहाँ पे काम चल रहा है और केयरफुली आगे बढ़ना पड़ेगा। दो जायंट व्हीकल्स आ चुके हैं एक दूसरे के सामने, बस और ट्रक का आमना सामना विद छोटी गाड़ियाँ अगल बगल में। संकरा रास्ता देखते हैं कैसे ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, और यहीं वेट करना पड़ेगा तब तक। सामने झरना है बहुत ब्यूटीफुल जो बीच से बह रहा है यहाँ पे, तो झरने के नज़ारे हम एंजॉय करते हैं तब तक। तो हिमाचल पथ परिवहन की बसें और उनके कुशल ड्राइवर ही वो लोग हैं जो इन खूबसूरत वादियों में हमें आराम से तसल्ली से बिठा के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जा सकते हैं सेफली। और यहाँ के जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो तो खैर एक्सपर्ट होते ही हैं। तो अब हमारी टर्न है आगे बढ़ने की, जैसे ये ट्रक निकलता है। और छोटी गाड़ियाँ तो शायद इन्हीं रास्तों के लिए ही बनी है, बड़े आराम से ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे निकल जाती हैं ये गाड़ियाँ, और अपने को थोड़ा सा केयरफुली चलना पड़ेगा। प्रोजेक्ट काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है, थोड़ा और टाइम से आते, कुछ टाइम बाद आते तो इस फ्लाईओवर के ऊपर से ही हम शायद क्रॉस कर रहे होते। बट फ़िलहाल थोड़ा रास्ता ऊबड़ खाबड़, बट आगे अब फिर बढ़िया रास्ता स्टार्ट हो जा रहा है। तो आगे अब अच्छा सा रोड अपने को मिलने वाला है। तो अभी दिक्कत ये आ रही है कि आगे का जो पूरे वीक का फोरकास्ट है वो भारी बर्फबारी दिखा रहा है काजा और आसपास के सभी एरिया में, तो जो कि आप आगे पहाड़ों पे देख भी सकते हैं। तो आगे चल के किसी स्पॉट पे और यहाँ के लोकल से पूछ के ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इज़ इट सेफ़ टू रीच काजा, और अदरवाइज़ अगर हम वहाँ पे एक बार फंस गए तो फिर पूरे वीक के लिए फंस जाएंगे। और ये देखिए, ये इस तरह के स्पॉट पे आके जो है देख के दिल धक से रह जाता है, जैसे कि ये पत्थर गिरे हुए हैं और ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, और पीछे वार्निंग साइंस भी लगे होते हैं कि आगे पत्थर गिरने की संभावना है। अब ऐसे पत्थर गिरेंगे तो भाई कैसे ही हम अपने आप को बचा पाएंगे। रोड साइड पे ऐसे ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स जो पहाड़ों से आ रहे हैं, आपको आते जाते कहीं पे भी नज़र आ जाएंगे ऑन द वे, और बहुत खूबसूरत लगते हैं ऐसे जब नज़र आता है रास्ते में ऐसी जगह। पहाड़ के यहाँ पे एक साइड का मौसम और दूसरे साइड का मौसम कैसा होगा नोबडी नोज़। एक तरफ आप देख रहे हो हरे भरे पेड़ पौधे वाले पहाड़ हैं, तो दूसरी तरफ एकदम सूखा मरुस्थल टाइप पहाड़ है। सामने पहाड़ के ऊपर बर्फ़ भी गिरी हुई है, और ये देखो बीच में कितना सुंदर यहाँ पे वाटरफॉल भी है। ऐसे वाटरफॉल्स की मैं बात कर रहा था आपसे। मेरे लेफ्ट में सूखे पेड़ों ने एक चुन्नट सी बना दी, उसके उस तरफ देखना कितना सुंदर एक पहाड़ों का नज़ारा ये देखिए आया, और पेड़ों की चुन्नट ने तो उसके ऊपर और बड़ा ज़बरदस्त कमाल कर दिया है। सो ब्यूटीफुल दिस इज़।
तो फ़िलहाल टर्न लेके हम आ गए हैं पहाड़ों के दूसरी तरफ, जहाँ पे सूरज हो गया है हमसे दूर और मौसम हो गया एकदम ठंडा। तो बेटर है मैं ग्लव्स पहन लूँ, बिकॉज़ आगे अब हाथ में ठंड बहुत लगने वाली है। तो ये देखिए कैसे रोड के बीच में एक केव सी बन गई है और ऊपर से पानी भी आ रहा है मस्त, और गाड़ी को यहाँ के लोकल्स धो रहे हैं, इसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है। सो ब्यूटीफुल इट इज़ यार। सी कितना खूबसूरत लग रहा है। एप्पल ट्री स्टार्टेड ब्लूमिंग हेयर, बट ये कोई नेचुरल प्लेस नहीं है इनके यहाँ पे उगने का, तो ये किसी ने उगाए होंगे, बट लग ऐसे रहे हैं जैसे ये अपने आप यहाँ उगाए हैं। बट ये यहाँ पे डेजर्ट स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे अब पेड़ पौधे अपने आप उगने वाली ये जगह नहीं है, किसी ने यहाँ पे उगाया है। हाँ, वेदर कंडीशंस आर ओके हेयर फॉर द एप्पल, बट ये अपने आप नहीं उगे हुए। सो दिस इज़ द गेंडा स्वामी पहाड़। आपको भी लग रहा है क्या ये गेंडे की जो शक्ल जैसा? तो फेस कट कुछ ऐसा ही लगा इस पहाड़ का, और मैंने इसको नाम दिया है गेंडा स्वामी पहाड़। तो दोस्तों ये हैं वो लोग whom we should have thankful to, जिनकी वजह से ऐसे दुर्गम प्लेस पे, ऐसे ख़तरनाक जगह पे हम जो है इतनी स्मूथ रोड का मज़ा उठा पा रहे हैं। ये इतने खूबसूरत ब्रिजेस, इतने खूबसूरत रोड्स इन्होंने यहाँ पे तैयार कर दिए हैं, विच आर नेवरलेस देन एनी फुल फ्लैज हाईवे। तो कुछ जगहों पे है यहाँ पे प्रॉब्लम, बट दैट इज़ बिकॉज ऑफ द वैलीज़ कंडीशंस। यहाँ पे इतनी दुर्गम कंडीशंस हैं, आपको मैं बता नहीं सकता कि कितनी तेज़ यहाँ पे विंड की स्पीड है, कितनी तेज़ी से यहाँ पे मौसम बदलता है, और कितनी तेज़ी से, कितनी शूटिंग स्पीड से यहाँ पे पत्थर गिरते हैं, कब कहाँ गिरेंगे। हम तो पास हो जाते हैं एक एरिया से, बट दे पीपल स्टे हेयर एंड कीप कंस्ट्रक्टिंग दिस ब्यूटीफुल रोड्स। सो हियर वी आर एंटरिंग द स्पेलो, एंड यहाँ से नाको है 62 किलोमीटर्स अवे। तो अभी नाको का अराउंड 1.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से, तो बेटर है टी ले लें यहाँ पे, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी आगे के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पत्ती अगर या तो नहीं हो, नहीं डालो सर, यहाँ मिलना मुश्किल है आपको। बेल्डिंग था, वो बेल्डिंग हाँ वेल्डिंग हो सकती है तो ऊपर पूछ साइड में मिलेगा बेल्डिंग। नाको में आपको भी नहीं होगा, नहीं है। तो ऐसे नहीं हूँ फिर बांध के। कहाँ रहे आप? मुझे जाना तो स्पॉट है, बस सांची नाको तक जाना है। आपको जाम हो सकता है आपको वहाँ बिल्डिंग वाले। चलो यार, थैंक यू। तो स्पेलो से अराउंड 1.5 किलोमीटर आगे सड़क कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है। ख़राब क्या, कंस्ट्रक्शन तो चल रही है यहाँ पे, तो सून ये एरिया भी अच्छे से डेवलप हो जाएगा। बट फ़िलहाल तो मेरी 10 साल पुरानी जो बाइक है, जो ऑलरेडी हर तरफ से बज रही है, उसकी अच्छे से यहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा है, परीक्षा ली जा रही है। और मुझे डर यही है कि यार ऐसी जगह पे जहाँ पे अब दूर तक कोई रिपेयर की शॉप मिलने नहीं वाली, तो अगर ऐसी रोड्स बैक टू बैक आएंगी तो कहीं हालत ख़राब ना हो जाए। बट थैंकफुली अभी तो रोड चिकना चुपड़ा आ गया है, मस्त वाला आ गया है। और हे भगवान, जय माता दी, प्लीज़ आगे भी आप रोड को ऐसे ही स्मूथ बनाए रखना।
दोस्तों ऐसी हाई क्वालिटी स्मूथ और बहुत ही अपग्रेडेड रोड्स ऐसी दुर्गम वैलीज़ में बनाने का जो काम चल रहा है और इतने बढ़िया तरीके से यहाँ पे इसको मेंटेन किया जा रहा है और पूरे जोर शोर से किया जा रहा है। तो जो बॉर्डर्स एरिया है, मेनली जो चाइना साइड के बॉर्डर एरिया है, चाइना तो इस चीज़ में माहिर है, वो ऐसे इलाकों में कनेक्टिविटी बना के और दूसरे देशों का एरिया हड़पने में बहुत ही माहिर है। तो हमारी गवर्नमेंट ने ये चीज़ समझ ली है और हमारी आर्मी के लिए, हमारे लोगों के लिए एक इतनी बढ़िया रोड यहाँ पे तैयार हो रही है कि जो कि अब अपकमिंग फ्यू मंथ्स के अंदर मुझे लगता है रेडी हो जाएगा और फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी यहाँ पे नज़र भी डालने की। सो अगेन अ चैलेंजिंग रोड पोर्शन स्टार्टेड हेयर। और यहाँ तो मतलब बजरी बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही शार्प है और थोड़ा सा भी अगर मैंने स्पीड हाई किया और केयरफुली यहाँ नहीं चला तो पंचर होना तय है। तो बहुत ही केयरफुली चलना पड़ेगा। आगे से आप देखिए प्रोफेशनल राइडर्स कैसे पास हो रहे हैं और बड़ी ही केयरफुली यहाँ चलना पड़ेगा यार। शिट, बहुत ही ऊबड़ खाबड़ रास्ता, बहुत ही शार्प बजरी यहाँ पे। एक और राइडर, ये थम्स अप। तो कुछ पोर्शन है बीच में अभी ऐसा जो वाकई बहुत चैलेंजिंग है और बहुत ही केयरफुली जिसे पार करना है। तो पू यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। तो आज के हौसले अपने पस्त हो भी गए तो पू तो हम पहुँच ही जाएंगे। से पहले इस तरह की रोड से भी किसी ने बाइकिंग करी होगी और स्पीति वैली पहुंचा होगा। भगत वाला LOC और पू विलेज का बोर्ड 1 किलोमीटर पे पू है यहाँ से। अगर नाको जाता हूँ तो पूरे 1 घंटे का भी और रास्ता है यहाँ से। 6 अभी हो गए हैं, सब 6 ही बजने वाले हैं मान लो। सामने बर्फीले पहाड़ प्रकट हो गए हैं। तो ये है कैंप एरिया पू। तो यहाँ तो रहने का कोई मतलब ही नहीं, कुछ मिलेगा। तो सारा आर्मी एरिया है। गोलू ढाबा है आगे कोई। तो भैया नाको ही जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। नाको इस तरह से रास्ता कटता है। 39 किलोमीटर, काजा 139। तो यार नाको जाके हम बहुत फ़ायदे में रहेंगे बिकॉज वहाँ से हमारा आगे का सफ़र बहुत इजी हो जाएगा। 100 किलोमीटर बस चलना रह जाएगा, वो भी पूरे दिन में। तो सुबह जल्दी भी निकलेंगे तो भी दोपहर पहुँचेंगे। रोड आप देखिए कितने खूबसूरत हैं यहाँ के।